चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी तक हमने कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण आपके जो है वह राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ा, लेकिन आज मैं इस सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में जितने भी महत्वपूर्ण राज्य है वहां के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यह सीरीज आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि वनडे एग्जाम में अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे साथियों राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो याद रखना, भारत के विभिन्न राज्यों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो विभिन्न वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीव का मतलब है वनों में रहने वाले जीव, है ना। वन्य जीव के अलावा वहां पर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महत्वपूर्ण है या समर्पित है। यहां राज्यवार कुछ प्रमुख सूची मैंने दी है मेरे साथियों, जिसमें से आपका पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आपका है मेरे साथियों वो आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है मेरे साथियों? उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर पीलीभीत बाघ अभयारण्य जो है यह भी आपका कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में क्या कहने मेरे साथियों? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे साथियों, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यह 1936 में स्थापित किया गया था और भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो जिम कार्बेट आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी मेरे साथियों, नंदा देवी एक चोटी भी है जो कि कहां पर है? आपके उत्तराखंड में पड़ती। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। राजाजी हो, राजाजी, तो याद रखना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? तो ध्यान रखना बिल्कुल आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राजाओं की बात अलग है, ध्यान रखना। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? आपका उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। आपका अपना हमारा राजस्थान मेरे साथियों, रणथंबोर जो है वो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। एक सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है केवलादेव, रणथंबोर। और एक मुकुंदरा हिल्स मेरे साथियों, ये दरअसल मुकुंदरा एक पहाड़ी है ना, वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुल मिलाकर के आपको 3-4 राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्थान में याद रखना है। नेक्स्ट मेरे साथियों एमपी की बात कर लेते हैं। हालांकि एमपी के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पर फिर भी कान्हा किसली की हम बात करें, ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ की हम बात करें, यह भी मध्य प्रदेश में उमरिया में पड़ता है। पेंच मेरे साथियों शिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है। सतपुड़ा मेरे साथियों आपके होशंगाबाद में पड़ता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मेरे साथियों मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पड़ता है। और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आप इसे कहते हैं, यह डिंडोरी में पड़ता है। इतना आप याद कर लें, काम चल जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण है मेरे साथियों, याद रखना तड़ोबा अंधारी। तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दरअसल यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और आपके कहां पर है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है ना। तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर उपस्थित होने के कारण यहां पर भी शामिल किया जाता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और गुमामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये याद रखेंगे आप लोग। गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखना है। ब्लैक बक अगर याद हो तो याद रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मेरे साथियों असम की बात करें, असम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी और डिब्रू सोखेवा, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगली बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखना है ना। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है आपका वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना जहां पर गंगा नदी जो है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गोरुमारा याद रखना, बुक्सा या बक्सा बोल देते हैं, ध्यान रखना, यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा मेरे साथियों नेवरा वैली
और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी आपके पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा की बात करें, भीतरकनिका सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, और एक सिमलीपाल भी याद रखिएगा। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आपको याद करना है, परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं, पक्का एक ना एक प्रश्न आता है। इसके अलावा झारखंड की बात करें, बेटला राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी है और गुरु घासीदास है। ये गुरु घासीदास जो है ये मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में गुरु घासीदास इसको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर है, सीधी जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, मोदी जी गए थे यहां पर, इसलिए जरूरी हो जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, आंशी राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। कुद्रेमुख, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख मेरे दोस्त, इसलिए कुद्रेमुख आपको याद रखना है। बन्नेरघट्टा भी आप याद कर सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी जो है ये इंपॉर्टेंट है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें मेरे साथियों, आपका इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। बाकी मुकुर्ती भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, केरला। केरला में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। एक साइलेंट वैली, कई बार तो पूछ लिया जाता है साइलेंट वैली कहां पर है, तो साइलेंट वैली आपके कहां पर पड़ती है, केरला में पड़ती है, ठीक है। तो ये दो मुख्य रूप से इसमें आपको याद कर लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात करें, पापीकोंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की हम बात यहां पर कर लेंगे। तेलंगाना में मेरे साथियों महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है ना, ये आपको याद रखना ही है। एक मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भी आप याद कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों आपके कहां पर पड़ते हैं, तेलंगाना में पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम की बात करें मेरे दोस्त, तो मिजोरम में ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। सिक्किम में कंचनजंगा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिक्किम में ये चोटी भी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी भारतीय सीमा में है। नागालैंड में बात करें इंतकी राष्ट्रीय उद्यान की, और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय पिनवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और एक है मेरे साथियों इंद्र किला नेशनल पार्क, ये भी आप याद रख लेना। जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद करेंगे, इंपोर्टेंट है, याद करना है। चलिए, तो भारत की ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए हैं जो जैव विविधता को मेरे साथियों संरक्षित करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वनस्पतियों को भी वहां पर प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा मैंने आज इस क्लास में की है। बाकी मिलते हैं अगली किसी क्लास में शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।